सुनो सभी, दिवाली आने वाली है। हम सभी इस बार दिवाली में खूब मजे करेंगे। दुकानें लगने लगी हैं, खूब सारी मिठाइयाँ खरीदेंगे। उसी जंगल में चिंकी चिड़िया अपनी सास और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। जंगल में दिवाली के लिए दुकानें सज चुकी थीं। सभी पक्षी खरीदारी करने लगे थे। माँ जी, जंगल के सभी पक्षी दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं। माँ जी, हम दोनों के पास तो 1 रुपया भी नहीं है। 2 दिन से हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है। माँ जी, हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? हर साल तो बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाते थे। इस बार लगता है सब सूना सूना ही रहेगा। मैंने कितनी बार अपने बेटे को समझाया, पर वह नहीं समझा। अब क्या होगा बेटा, वही मैं भी सोच रही हूँ। चिड़िया की दोनों बेटियां लाडो और मुनमुन जंगल से घूमकर घर जाती हैं। मम्मा, मेरी दोस्त किट्टू के पापा ने उसे बहुत सारे पटाखे और दिए और मिठाई दिलाई है। मम्मा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। नहीं बेटा, इस बार हमारे पास रुपए नहीं है। इस बार दिवाली हम नहीं मना सकते। बेटा, खाने के लिए घर में दाना नहीं है। दिवाली कैसे मनाएंगे? नहीं मम्मा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस पटाखे चाहिए और मिठाइयाँ चाहिए। मुझे लाके दीजिए। लाडो चिड़िया अपनी माँ से जिद किए जा रही थी। अपनी माँ की एक न सुन रही थी। तभी चिंकी चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को बहुत तेज से डांट लगाई। हट जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना एक थप्पड़ लगा दूंगी। दोनों बच्चे घर के अंदर अपने घोंसले में बैठकर बहुत रोते हैं। उन्हें तो बस दिवाली मनानी थी। उन्हें क्या पता था कि उनके घर में क्या है क्या नहीं। रोते रोते दोनों बच्चे अपने घोंसले में सो जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम दोनों को बहुत डांट लगाई, पर मैं क्या करूं बच्चों। मुझे वो दिन आज भी बहुत अच्छे से याद है, जब तुम्हारे पापा हम सभी को छोड़कर यहाँ से शहर चले गए थे और आज तक वापस लौट कर नहीं आए। लाडो के पापा, मत जाइए शहर, मत जाइए। आप यहाँ पर जो भी कमाएंगे हम उसमें अच्छे से गुजारा कर लेंगे। आप शहर मत जाइए। बेटा, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मत जाओ शहर। हम सभी का तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। बेटा, मान जाओ बात। माँ, आप तो समझदार हो, आप तो समझो, शहर में बहुत कमाई है। यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकते हैं। मुझे जाने दीजिए, मैं आप दोनों की एक न सुनूंगा। टोनी चिड़ा इतना कहकर शहर निकल जाता है। एक न सुनी उन्होंने, चले गए हम सभी को छोड़कर यहाँ पर अकेला। लौट आइए लाडो के पापा। रात काफ़ी हो जाती है। चिंकी चिड़िया आज भी उदास घर के बाहर रात में बैठी थी और अपने पति को याद कर रही थी। तभी वहाँ पर एक चंद्रमा गाना गुनगुनाते हुए आता है। चिड़िया, दिवाली की रात है, तुम अकेले घर के बाहर बैठी क्या कर रही हो और घर को भी नहीं सजाया? क्या बात है? कुछ नहीं चंद्रमा भैया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए घर के बाहर बैठी हूँ, थोड़ा ताज़ी हवा ले रही हूँ। चिड़िया, दुख छुपाने से और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए तुम दुख अपना मत छुपाओ। मैं सब जानता हूँ तुम्हें क्या परेशानी है। अब तुम उदास मत हो। ये लो दिवाली के लिए कुछ सामान और अपने परिवार के साथ धूमधाम से दिवाली मनाओ। दिवाली तो खुशी का त्योहार है। इस तरह से चिंकी चिड़िया भी अपने पूरे परिवार के साथ धूमधाम से दिवाली मनाती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।